नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो आता कहाँ से है? आज हम उसी विशाल लगभग अदृश्य सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं जो पूरी मानवता का पेट भरता है। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये विज्ञान की है, हमारे अस्तित्व की है और हमारे इस ग्रह के भविष्य की है। असल में यही वो एक सवाल है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों, किसानों और पॉलिसी मेकर्स की रातों की नींद उड़ाए हुए है। देखिए, हमारे संसाधन तो सीमित है, लेकिन हमारी आबादी वो लगातार बढ़ रही है। तो इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए? इसका जवाब कुछ ऐसी जगहों पर छिपा है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस चुनौती का साइज समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 1/4 अरब टन। बहुत जल्द अकेले भारत को हर साल इतने अनाज की जरूरत पड़ेगी। ये इतना ज्यादा है कि आप सोचिए, हर रोज सैकड़ों मालगाड़ियां अनाज से खचाखच भरी हों, और ये मांग सिर्फ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। तो सवाल उठता है कि हम और ज्यादा खाना उगाएं तो उगाएं कैसे? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम और जमीन तो बना नहीं सकते। भारत जैसी जगहों पर तो हालत यह है कि लगभग हर मुमकिन इंच जमीन पर पहले से ही खेती हो रही है। तो इसका मतलब समाधान जमीन को फैलाने में नहीं है, बल्कि ऊपर उठने में है। मतलब हर एक पौधे से, हर एक खेत से ज्यादा पैदावार लेने में। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। समाधान हमारी जमीन की मिट्टी से और उन बीजों से शुरू होता है जिन्हें हम बोते हैं। हम सिर्फ फसलें नहीं उगा रहे हैं, हम उन्हें बेहतर बनाने के लिए, कह सकते हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, ताकि वो और स्मार्ट और मजबूत और कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। इसका एक सबसे पावरफुल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। इसे पौधों के लिए एक तरह की मैच मेकिंग समझिए। वैज्ञानिक एक ऐसा पौधा लेते हैं जो, मान लीजिए, सूखा झेल सकता है, और दूसरा जो खूब सारे फल देता है। इन दोनों को क्रॉस करके वो एक सुपर प्लांट बना सकते हैं जिसमें दोनों के बेस्ट गुण मौजूद हों। और मकसद सिर्फ ज्यादा खाना उगाना नहीं है। वैज्ञानिक ऐसी फसलें बना रहे हैं जो ज्यादा पौष्टिक हों, जो कीड़ों और बीमारियों यानी बायोटिक खतरों से लड़ सकें, और साथ ही सूखे और ज्यादा गर्मी मतलब एबायोटिक खतरों का भी सामना कर सकें। वो ऐसी किस्में भी तैयार कर रहे हैं जो तेजी से उगती हैं, जिससे किसानों को एक ही सीजन में कई फसलें लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे बीज भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकते अगर उनका सही से पोषण ना किया जाए। ये भी उतना ही जरूरी है, और यही बात हमें खेती के स्मार्ट और ज्यादा सस्टेनेबल तरीकों की ओर ले जाती है। मिट्टी की सेहत संभालने के दो मेन तरीके हैं। एक है जैविक खाद, जो धीरे धीरे काम करती है, समय के साथ मिट्टी को बेहतर बनाती है, बिल्कुल किसी स्लो रिलीज विटामिन की तरह। और दूसरी तरफ है केमिकल फर्टिलाइजर, जो एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट की तरह हैं, पौधों को फौरन जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। असली चुनौती इन दोनों में बैलेंस बनाने की है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मिट्टी को जला सकता है और हमारे पानी को भी खराब कर सकता है। स्मार्ट खेती का मतलब सिर्फ मिट्टी का ख्याल रखना नहीं है, इसका मतलब प्रकृति के साथ मिलकर काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। अब किसान एक ही फसल की लंबी लंबी लाइनों की बजाय एक साथ कई फसलें उगाने जैसी बेहतरीन रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके हैं जो बहुत काम के हैं। पहला, इंटरक्रॉपिंग। इसमें आप मक्के जैसी लंबी फसल के पास फलियों जैसी छोटी फसल लगा सकते हैं। फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन भरती हैं, जिससे मक्के को फायदा होता है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, मतलब एक साल गेहूं उगाया जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करता है, और अगले साल दालें उगा दी जो मिट्टी को नेचुरली रिचार्ज कर देती हैं। ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति को ही अपने लिए काम पर लगा। ठीक है, तो हमने एक बेहतर बीज बोया और उसे स्मार्ट तरीके से पोषित भी किया, सब बढ़िया है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। उस फसल को खेत से हमारी मेज तक सुरक्षित पहुंचाना अपने आप में एक अलग ही जंग है। खेत में फसलें लगातार एक हमले का सामना करती हैं। खरपतवार वो कीमती पानी और धूप चुरा लेते हैं, कीड़े मकोड़े पत्तियां चबा जाते हैं, और न दिखने वाली बीमारियां पौधों को अंदर से खत्म कर सकती हैं, जिससे कई बार पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। और ये खतरा फसल कटने के बाद भी नहीं टलता। एक बार फसल गोदाम में पहुंच जाए तो वहां एक बिल्कुल अलग दुश्मन सामने आता है। थोड़ी सी भी ज्यादा नमी फफूंद पैदा कर सकती है। एक अकेला चूहा ढेर सारे अनाज को खराब कर सकता है। ये एक दुखद सच्चाई है कि दुनिया की इतनी मेहनत से उगाई गई फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी की थाली तक पहुंचने से पहले ही स्टोरेज में खराब हो जाता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए सिर्फ अनाज ही तो काफी नहीं है। एक सचमुच सुरक्षित खाद्य व्यवस्था के लिए डाइवर्सिटी यानी विविधता बहुत जरूरी है। और यहीं पर इस पूरी इक्वेशन का दूसरा आधा हिस्सा सामने आता है, पशुपालन।
देखिए, पशुपालन सिर्फ जानवरों को चराना नहीं है, ये अपने आप में एक विज्ञान है। इसमें हमारे दूध, अंडे और मांस के लिए जानवरों को पालने के हर पहलू का साइंटिफिक मैनेजमेंट शामिल है, उनके खाने पीने और ब्रीडिंग से लेकर उन्हें हेल्दी और प्रोडक्टिव रखने तक। क्रॉस ब्रीडिंग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए एक देसी नस्ल है जो बीमारियों से लड़ने में माहिर है और उसे एक विदेशी नस्ल के साथ क्रॉस कराया जाता है जो बहुत सारे अंडे देती है। नतीजा, एक ऐसी नस्ल जिसमें दोनों दुनियाओं के बेस्ट गुण हों, मजबूत भी और ज्यादा प्रोडक्टिव भी। ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स हमारी डाइट के लिए कितने जरूरी हैं। मांस और मछली प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और प्रोटीन क्या है? ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी मसल्स बनाते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। और जो सबसे स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मधुमक्खी पालन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे न सिर्फ कीमती शहद और मोम मिलता है, बल्कि मधुमक्खियां आसपास की फसलों में पॉलिनेशन भी करती हैं, जिससे उनकी पैदावार बढ़ जाती है। मतलब किसानों के लिए कम लागत में एक्स्ट्रा इनकम का एक शानदार तरीका। यही लॉजिक हमारे समंदरों पर भी लागू होता है। जंगली मछलियां पकड़ने की अनिश्चितता पर निर्भर रहने के बजाय एक्वाकल्चर यानी मछली पालन हमें कंट्रोल्ड माहौल में मछली पालने की सुविधा देता है। इससे एक भरोसेमंद प्रोटीन सोर्स तो मिलता ही है, साथ ही जंगली आबादी पर दबाव भी कम होता है। तो चाहे वो बेहतर बीज बनाना हो, मिट्टी को उपजाऊ बनाना हो या फिर जिम्मेदारी से जानवरों को पालना हो, एक धागा है जो इन सभी नई तकनीकों को एक साथ जोड़ता है, और वो है सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। लक्ष्य सिर्फ आज के लिए ज्यादा भोजन पैदा करना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा कर सकें। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे पास क्रॉप इंजीनियरिंग से लेकर स्मार्ट फार्मिंग और सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री तक पावरफुल टूल्स का एक पूरा सेट है। ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इन सभी तरीकों का इस्तेमाल एक बढ़ती हुई दुनिया को खिलाने के लिए कर रहे हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य का भोजन न केवल भरपूर हो, बल्कि सबके लिए हेल्दी हो, न्यायसंगत हो और हमारे इस ग्रह के लिए भी अच्छा हो? इसका जवाब हमें ही खोजना है, क्योंकि भविष्य हमारी थाली में है।